और से भी कुछ ऐसी खबर किसानों को लेकर आ रही है। मेड़ता में किसानों की महापंचायत चल रही है। प्रशासन ने किसानों को वार्ता के लिए बुलाया। 12 छुट्टी मांगों पर चर्चा के लिए बुलाया गया। मेड़ता में भारी संख्या में किसान पहुंचे हुए हैं। अब जाहिर तौर पर देखना होगा कि जो वार्ता होगी कितनी सफल होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको नागौर से बता रही है। किसानों से जुड़ी ये खबर है। किसानों की महापंचायत मेड़ता में बुलाई गई है। प्रशासन ने किसानों को वार्ता के लिए बुलाया है कि आइए हमसे बातचीत कीजिए, क्योंकि जाहिर तौर पर हर एक मसले का सॉल्यूशन जो है वो वार्ता के जरिए ही निकलता है। तो 12 छुट्टी मांगे हैं जिनको चर्चा को लेकर प्रशासन अब सतर्क है। वार्ता की शुरुआत हो रही है। बुलाया गया है किसानों के एक डेलीगेशन को। अब मेड़ता की तस्वीर आप देखिए, जहां पर भारी संख्या में इस वक्त किसानों का जमावड़ा लगा हुआ है, क्योंकि एक बड़ी महापंचायत बुलाकर एक प्रेशर बनाने की कोशिश किसान कर रहे हैं। बाकायदा ट्रैक्टर लेकर किसान यहां पर पहुंचे हुए हैं। हजारों की संख्या में मेड़ता में पहुंचे हैं किसान। तीन तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में किसानों का महापंचायत में पहुंचना ये दिखा रहा है कि किस तरीके से एक दबाव बनाने की कोशिश प्रशासन पर की जा रही है। लिहाजा प्रशासन भी अब एक तरह से बातचीत के लिए तैयार है। वार्ता के लिए बुलाया गया है एक किसानों के डेलीगेशन को कि 12 सूत्री जो आपकी मांग है, आइए हम बातचीत करते हैं, कहां तक सहमति बनते हैं, कोशिश करते हैं। फिलहाल ये दिलचस्प होगा देखना कि क्या प्रशासन किसानों की मांगों के आगे झुकता है, कहां तक बात बन पाती है। इस पर सभी की निगाह टिकी हुई है। तो एक तरफ प्रशासन का वार्ता के लिए आमंत्रण, तो दूसरी तरफ ये किसानों का महापंचायत, इसमें हजारों की संख्या में आसपास के गांव के किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर लगातार पहुंच रहे हैं। प्रकाश तंवर हमारे संवाददाता नागौर से जुड़ गए हैं। प्रकाश, जो वार्ता की बात प्रशासन की तरफ से कही गई, उसको लेकर क्या अपडेट? जो महापंचायत के अंदर जो किसानों का जो प्रतिनिधि का शिष्टमंडल है वो अभी प्रशासन से वार्ता कर रहा है। करीब 1 से 1.5 घंटा हो गया उनकी प्रशासन के साथ वार्ता चल रही है। इसी बीच महापंचायत के मेला मैदान के अंदर मेड़ता की पूर्व आरएलपी विधायक इंदिरा बावरी भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ वहां पर पहुंची है और जो किसानों को संबोधित कर रही है। जी प्रकाश, क्या और भी बड़े चेहरे देखने को मिल सकते हैं इस महापंचायत में? और ये बताइए कि प्रशासन ने भी तो वार्ता के लिए आमंत्रित किया था किसानों के डेलीगेशन को, क्या वो बातचीत शुरू हो पाई है? जी, बताना चाहूंगा कि अभी जो बड़े चेहरे हैं वो इसमें भी सिर्फ जो पूर्व विधायक है इंदिरा बावरी वही पहुंची है। बाकी जो किसानों के जो प्रतिनिधि हैं और जो कई किसान नेता है वो वहां पर मौके पर मौजूद है पहले से ही। वहीं जो वार्ता है वो करीब 1 घंटा पहले शुरू हो गई है, लेकिन वार्ता अभी भी वार्ता का दौर है जो चल रहा है। बताया जा रहा है कि अभी 1 से आधा घंटा और लग सकता है वार्ता में, जिसके बाद ही सामने स्थिति क्लियर हो पाएगी कि क्या नतीजा निकलता है। जी, नजर बनाए रखिएगा प्रकाश, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन किसानों के तेवर बता रहे हैं कि आर और पार की लड़ाई के मूड में किसान उतर आए। अगली खबर भी किसानों से जुड़ी हुई है। ब्रेकिंग न्यूज श्रीगंगानगर से, जहां पर गंग नहर में प्रस्तावित नहरबंदी का विरोध किया जा रहा है। किसानों का सिंचाई विभाग कार्यालय पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। गंग नहर में प्रस्तावित नहरबंदी का विरोध जताया गया है। सिंचाई पानी के वैकल्पिक इंतजाम की मांग रखी गई है। फिरोजपुर फीडर पुनर्निर्माण को लेकर बंदी प्रस्तावित है और जो ये प्रस्तावित नहरबंदी है इसी का विरोध कर रहे हैं किसान। तो गंग नहर में जो बंदी का विरोध करने के लिए किसान उतरे हैं, उनकी मांग यही है कि आपको सिंचाई पानी के लिए वैकल्पिक इंतजाम करना चाहिए। आपको बता दें कि फिरोजपुर फीडर पुनर्निर्माण को लेकर ये बंदी प्रस्तावित है और इसी का विरोध यहां श्रीगंगानगर के जो किसान हैं वो कर रहे हैं। गंग नहर में प्रस्तावित नहरबंदी का विरोध करने आए किसानों की तस्वीरें आपके सामने हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लगातार ब्रेकिंग न्यूज का सिलसिला जारी है। एक और बड़ी खबर अलवर से है। हिंदू समाज की जमीन पर कब्जा करने का विरोध किया गया है। सर्व हिंदू समाज ने देसुला से एक पैदल मार्च निकाला है। मिनी सचिवालय तक सर्व हिंदू समाज ने रैली निकाली।
मिनी सचिवालय के बाहर धरने पर सर्व हिंदू समाज के लोग बैठ गए। मिनी सचिवालय गेट पर पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। देसुला गांव में मौजूद जमीन को लेकर विशेष समुदाय के लोग कब्रिस्तान की जमीन बता रहे हैं। एससी समाज के लोग इसे अपनी जमीन बता रहे हैं। सर्व हिंदू समाज के लोगों ने ऐसे में जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। बड़ी खबर झालावाड़ से है, जहां पर महिला ने मालगाड़ी ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। महिला को बचाने गया युवक भी घायल हो गया। युवक को प्राथमिक इलाज के लिए झालावाड़ रेफर किया गया है। खबर ये मिल रही कि मामला ट्रेन प्रसंग से जुड़ा हुआ है। घायल युवक विकास झुंझुनू जिले का रहने वाला है। भवानी मंडी रेलवे स्टेशन की घटना है। आरपीएफ ने, जीआरपीए ने और साथ ही भवानी मंडी पुलिस ने कार्रवाई की है। कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी से जुड़ी बड़ी खबर बाड़मेर से है। दरअसल कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी का बीजेपी पर हमला, बाड़मेर और बालोतरा जिले के बदलाव पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। कहा कि सरकार ने असंवैधानिक फैसला कर थार के लोगों को बांट दिया है और वो ये भी कह रहे कि जनता समय आने पर जवाब देगी। धूरी मन्ना में धरना चल रहा है। बातों को तोड़ने की जिम्मेदारी कोई नेता नहीं ले रहा। देश की किसी राज्य सरकार को अधिकार नहीं था अपनी राजस्व इकाई में बदलाव करने का। गैर संवैधानिक, गैर कानूनन ढंग से राजस्थान सरकार ने सिर्फ इकलौते बाड़मेर जिले के अंदर बाइतू को 2 टुकड़े में करने का जो फैसला लिया गया और उसी दिन धोरीमीना और गुड़ामालानी तहसील को 2 टुकड़े कर जातीय आधार के ऊपर यह फैसला लिया गया, वो करते ही स्वीकार नहीं है, निंदनीय है। और हम लोग थार के अंदर इस तरह के किसी भी फैसले को ताहीद करने की हमारी परंपरा नहीं रही है। पूरी मजबूती से इस फैसले के खिलाफ हम लोग संघर्ष करेंगे। और बात उस खबर की जिसको लेकर भूचाल मचा हुआ है। दरअसल बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय का एक्स पर पोस्ट सामने आया है और इस पोस्ट में मालवीय ने कांग्रेस सांसदों पर गंभीर आरोप लगाया है। राजस्थान कांग्रेस के 3 सांसदों पर मालवीय के आरोप हैं कि एमपी एलईडी फंड में दुरुपयोग किया गया है। रणदीप सुरजेवाला के बेटे के निर्वाचन क्षेत्र में इस फंड का इस्तेमाल करने का आरोप मालवीय ने लगाया है। कह रहे हैं कि राजस्थान का पैसा हरियाणा को दिया गया है। भरतपुर, चुरू और झुंझुनू के सांसदों पर फंड के गलत इस्तेमाल करने के आरोप मालवीय ने लगाए हैं। कहा कि विकास नहीं, वंशवाद और पैसों की लूट है। वहीं अमित मालवीय के पोस्ट पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का बयान भी सामने आ गया है। जूली ने कहा है कि अगर कोई मामला नियमों के खिलाफ तो सरकार जांच कर ले। राज्यसभा के नॉर्म्स अलग है कि राज्यसभा का पैसा कहाँ पे खर्च हो सकता है, उस हिसाब से उन्होंने नियमों से किया होगा। सरकार इनकी, अधिकारी इनके चेक नहीं करते कि कौन सा लेटर कहाँ रहा है और कैसे खर्च हो रहा है। पूरी जांच कराओ। नियमों के बाहर अगर किसी ने किया है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। नागौर से बड़ी खबर आपको बताते हैं। पुतली पर पथराव करने के मामले में बड़ा अपडेट सामने आ गया है। पत्थरबाजी करने वाले के मामले में 7 गिरफ्तार आरोपी हो गए हैं और आरोपियों का बकायदा जुलूस निकाला गया पुलिस की तरफ से। मुंडवा पुलिस की ये कार्रवाई है। नागौर के रावत